सुपर क्लास राइजोपोडा के अंदर हमने अमीबा के मुतालिक पढ़ा था और दो तरह के अमीबा डिस्कस किए हमने। एक तो शेल्ड अमीबा जिनके पास कोई टेस्ट या शेल पाया जाता है, और दूसरे हमने डिस्कस किए थे नॉन शेल्ड अमीबा जिनके पास कोई एक्सटर्नल कवरिंग मौजूद नहीं होती। अभी हम सुपर क्लास डिस्कस करने लगे हैं, सुपर क्लास एक्टिनोपोडा। बेसिकली इसको मिलर हार्ले की बुक में सब फाइलम एक्टिनोपोडा लिखा गया, लेकिन ये एक सुपर क्लास है और इसके मेंबर्स भी शेल्ड और नॉन शेल्ड दोनों तरह के हो सकते हैं। सुपर क्लास राइजोपोडा के अंदर हमने जो 3 ग्रुप्स डिस्कस करने हैं, राइजोपोडा, इसके अंदर हमने 3 ग्रुप डिस्कस करने हैं। वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फोरम्स या फोरामिनिफर्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेलियोजुअन, और तीसरे नंबर पे जो ग्रुप हमने डिस्कस करना है वो है रेडियोलेरियन। तो मैं यहाँ पर 3 ग्रुप्स को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक है फोरामिनिफर्स जिनको हम फोरम्स भी बोलते हैं, फोरामिनिफर्स, फोरामिनिफर। इसके बाद दूसरा ग्रुप है हेलियोजुअन, हेलियोजुअन। और तीसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो है रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियंस। ये 3 ग्रुप हमने सुपर क्लास एक्टिनोपोडा के अंदर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला पहला हम ग्रुप डिस्कस करने लगे हैं फोरामिनिफर्स या फोरामिनिफिरा, और इसकी एग्जांपल में हम डिस्कस करते होते हैं फोरम्स। तो फोरामिनिफर्स किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? फोरामिनिफर्स, ये पहला ग्रुप हम डिस्कस करने लगे हैं थोड़ी सी डिटेल के साथ। ये जो अमीबा है ये शेल्ड अमीबा होते हैं। इनके कुछ करेक्टर आपने जहन में रखने हैं। एक तो इनके पास शेल पाया जाता है, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं दीज आर शेल्ड अमीबा, इनके पास शेल पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा इनका करेक्टर ये है कि ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर, मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो दूसरा करेक्टर हम इनका डिस्कस कर लेते हैं, मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और इसके बाद एक और करेक्टर, इनके पास शेल पाया जाता है, शेल्ड अमीबा है, शेल। इनका जो शेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और हमें इनकी जो फॉसिल्स हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर मिलती हैं। और ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी हमें फॉसिल्स मिलती हैं कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, कैम्ब्रियन पीरियड। ये बेसिकली कैम्ब्रियन पीरियड, हम एक कैलेंडर पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर जिसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का नाम दिया जाता है या जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी बोलते हैं। उसमें एक पीरियड है, जिस तरह हम अपने इवेंट्स के लिए एक कैलेंडर, सालाना कैलेंडर होता है जिसमें मुख्तलिफ मंथ होते हैं, वीक्स होते हैं, डेज होते हैं। इसी तरह ये भी एक हमारे पास कैलेंडर है जिसको हम ज़ूलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। और इसकी मदद से हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन डिस्कस करते हैं और ये बताते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस पीरियड के अंदर, किस ईयर के अंदर सरवाइव किया या वो एक्सटिंक्ट हुआ है। तो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर इनकी हमें फॉसिल्स मिलती हैं फोरामिनिफर्स की। अच्छा, इनका जो फोरामिनिफर्स में कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका साइज कुछ सेंटीमीटर्स तक पहुंच जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये लार्ज साइज के हो सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल दी गई है मरमेड्स पेनीज, मरमेड्स पेनीज। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, और इनकी जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इस तरह की ये पेनीज होती हैं। इनको मरमेड पेनीज इसलिए कहा जाता है, समझा जाता था कि ये मरमेड्स के कोई बॉडी पार्ट्स हैं। तो ये बेसिकली तो फोरामिनिफर्स हैं जिनका शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये मोस्टली चॉक डिपॉजिट वगैरह बनाते हैं सी वाटर के अंदर, बॉटम के ऊपर ये चॉक्स के डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। चॉक डिपॉजिट बनाने में इनका जो रोल है, व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डॉवर, व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डॉवर, ये इंग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं,
और इनको कंसीडर किया जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के आप कह सकते हैं चौक डिपॉजिट हैं, जो कि फोरामिनिफर्स के रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, चौक डिपॉजिट्स। अच्छा, इनका इनका रोल, एक तो ये जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये मुख्तलिफ लेयर्स या स्ट्रेटा जिनको बोलते हैं, हमारी अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जब ये फॉसल, खासकर इनको हमारे जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, जब वो फॉसल्स को डिस्कवर करते हैं तो उन्होंने मुख्तलिफ लेयर्स को देखना होता है। तो ये स्ट्रेटा, मुख्तलिफ स्ट्रेटा जूलॉजिस्ट के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, जिससे हम आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, एज ऑफ रॉक्स मालूम करते हैं, एज ऑफ फॉसल मालूम करते हैं। तो इनका आप कह सकते हैं कि फॉसल्स की डिटर्मिनेशन के अंदर भी रोल होता है, उनकी एज में भी। और इसके अलावा ये जो ऑयल जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी इनकी मदद से अर्थ की डिफरेंट लेयर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये फोरामिनिफर्स के मुतालिक हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है, ये है हेलियोजुअन। हेलियोजुअन हेलियोजुअन भी अमीबा ही होते हैं, इनके पास शेल हो भी सकता है और शेल एब्सेंट भी हो सकता है, और ये मोस्टली प्लैंक्टोनिक होते हैं, जो प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद ब खुद फ्लोट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स विच आर फ्लोटिंग, या आप कह सकते हैं फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स। ये वाटर के अंदर वाटर करंट्स की वजह से ही स्विम कर रहे होते हैं, और ये खुद एक्टिव स्विमर्स नहीं होते। हेलियोजुअन्स जो होते हैं, ये इन फाइटोप्लैंक्टन्स को या प्लैंक्टन्स को फीड करते हैं, जूप्लैंक्टन को फीड करते हैं, और उनसे ये अपनी फूड वगैरह हासिल करते हैं। इनके पास भी शेल मौजूद हो सकता है, हम इनको डिस्कस करेंगे, इनकी एक एक एग्जांपल भी। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है, वो है रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस रेडियोलेरियंस जो होते हैं, इनमें इनमें शेल पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी पाए जा सकते हैं और मेरीन वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी मौजूद होते हैं। और इनके पास जो शेल होता है, ये भी शेल्ड अमीबा है। इनका शेल जो है वो सिलिका से बना होता है, रेत से बना होता है। तो सिलिका से बना हुआ शेल रेडियोलेरियंस का पाया जाता है। ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो ओल्डेस्ट यूकैरियोट की फॉसिल्स हैं, ओल्डेस्ट फॉसिल्स ऑफ यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स की सबसे पुरानी फॉसिल्स डिस्कवर हुई हैं, दीज फॉसिल्स आर दैट ऑफ रेडियोलेरियंस। ये रेडियोलेरियंस की फॉसिल्स ही कंसीडर की जाती हैं, फॉसिल्स ऑफ रेडियोलेरियंस। आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे पुराने यूकैरियोट्स हैं, रेडियोलेरियंस। इनके पास भी शेल होता है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन है, फोरामिनिफर्स का हमने जिक्र किया, इनके पास भी शेल होता है, या रेडियोलेरियंस है, इनके पास भी शेल होता है, हेलियोजोन के पास भी शेल हो सकता है। तो जिनके पास शेल होता है, ये मूवमेंट कैसे करते हैं? फोरामिनिफर्स के अंदर जो लोकोमोशन होती है, वो रेटिक्यूलोपोडिया की मदद से होती है, और रेडियोलेरियंस वगैरह के पास जो लोकोमोशन होती है, ये एक्सोपोडिया की वजह से होती है। तो हमने दो टाइप्स डिस्कस की हुई हैं, चार टाइप्स डिस्कस की हुई हैं सुडोपोडिया की, जिसमें रेटिक्यूलोपोडिया, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और एक्सोपोडिया को डिस्कस किया था। तो फोरामिनिफर्स रेटिक्यूलोपोडिया की मदद से, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर काफी डिटेल से डिस्कस किया था। ये रेटिक्यूलोपोडिया की मदद से मूव तो नहीं करते, आप ये कह सकते हैं कि ये फूड मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और रेडियोलेरियंस भी इसी तरह से फूड मटेरियल को प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन या सुडोपोडिया की मदद से, एक्सोपोडिया की मदद से हासिल करते हैं। तो ये हमने सुपर क्लास एक्टिनोपोडा को डिस्कस किया है। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे उन्होंने बताया होता है एक्टिनोस्फेरस, एक्टिनोस्फेरस
और स्फीरोस्टाइलस, स्फीरोस्टाइलस, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये शेल्ड अमीबा या शेल्ड एक्टिनोपोडा के मैंने मेंबर दिखाए हैं। एक्टिनोस्फीरस का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह का होता है, ये राउंड स्ट्रक्चर, और इसके पास रेटिकुलोपोडिया इस तरह से, ये इसके सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दिखाई हुई हैं, ये इस तरह से। और जो स्फीरोस्टाइलस होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह की होती है। इसके पास काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स वगैरह होते हैं, जो कि मैं जस्ट इस तरह से लाइनिंग या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनके पास ओपनिंग्स होती हैं, और इसके साथ साथ इनके पास एक्सोपोडिया भी इसी तरह से ओपनिंग्स के अंदर से निकल रहे होते हैं बाहर। तो ये हमने दो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए हैं, एक्टिनोस्फीरस और स्फीरोस्टाइलस की। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फाइलम एक आ रहा है, छोटा सा फाइलम है, फाइलम लेब्रिंथोमॉर्फा। ये एक नया फाइलम है हमारे पास, फाइलम लेब्रिंथोमॉर्फा। इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं ये स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। आप इनके अगर सेल्स को देखेंगे तो इस तरह से ये स्पिंडल शेप सेल होते हैं, और मोस्टली ये जो फीडिंग स्ट्रेटजी होती है इनकी, ये सेप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, मींस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, और इसके साथ साथ ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो इनके सेल्स की अगर शेप की बात की जाए तो स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं इनके पास। और न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, न्यूट्रिशन, तो ये दो तरह से न्यूट्रिशन हासिल कर सकते हैं। कुछ मेंबर इनके पैरासिटिक भी होते हैं, और कुछ मेंबर जो हैं वो सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। सेप्रोट्रॉफ का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं अपने एंजाइम्स की मदद से। और दूसरे नंबर पे पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो हम इसमें एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे पैरासिटिक लेब्रिंथोमॉर्फ्स की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। पैरासिटिक मेंबर इनका है एक लेब्रिंथुला, ये अटैक करता है ईल ग्रास के ऊपर। ईल ग्रास एक सी ग्रास है। लेब्रिंथुला अटैक्स या इट इज द पैरासाइट ऑफ ईल ग्रास। ईल ग्रास को ईल ग्रास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं वो ईल से मिलते जुलते होते हैं शक्लो सूरत के लिहाज से। तो ईल ग्रास के ऊपर ये अटैक करते हैं, और ये जो ईल ग्रास है ये फूड मटेरियल होता है, इसको फूड के तौर पे इस्तेमाल करती हैं कुछ गीज और डक्स वगैरह, डक्स और गीज वगैरह। अब वो डक्स और गीज जो इस ईल ग्रास के ऊपर फीड करती हैं, जब लेब्रिंथुला ने इसके ऊपर अटैक किया था तो अटलांटिक ओशन के अंदर जो ईल ग्रास थी इसके ऊपर लेब्रिंथुला ने जब अटैक किया तो ईल ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो डक्स और गीज इस ईल ग्रास के ऊपर फीड करती थी इनको स्टारवेशन का सामना करना पड़ा था। स्टारवेशन। तो ये हमने फाइलम लेब्रिंथोमार्फा के मुतालिक, इसके मुतालिक इतना से लिखा हुआ है। लोकोमोशन मैं इसकी बता देता हूँ, ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। लोकोमोशन के लिए ये म्यूकस शीट बनाते हैं, मींस के एक ट्रैक क्रिएट करते हैं, म्यूकस से बना हुआ ट्रैक, म्यूकस शीट या म्यूकस का एक ट्रैक प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर इसके जो सेल्स होते हैं जिनको हमने स्पिंडल शेप सेल कहा हुआ है, ये स्पिंडल शेप सेल जो है अमीबाइड मूवमेंट की मदद से
मूव करते हैं या सूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं। तो इनके अंदर अमीबाइड मूवमेंट होती हैं, अमीबाइड मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट से मुराद है ये सूडोपोडिया की मदद से इन म्यूकस ट्रैक्स के अंदर मूव करते हैं। तो ये सुपर क्लास एक्टिनोपोडा, और उसके साथ हमने एक छोटा सा फाइलम लेब्रिंथोमार्फा को भी डिस्कस कर लिया है। तो हमने ये इनकी जनरल स्ट्रक्चर भी देखी है, किस तरह के होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो एक फाइलम है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम, जिसको हम पढ़ेंगे, फाइलम एपी कॉम्प्लेक्सा, जिसके मेंबर्स में हम लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे। प्लाज्मोडियम जो कि मॉस्किटो की, फीमेल मॉस्किटो की बाइट की वजह से ट्रांसमिट होता है।